गाजा में इजराइल की क्रूरता लगातार जारी है और उसकी मनमानी दुनिया के सामने न आने पाए, इसके लिए वो तरह तरह के उपाय कर रहा है। इस महीने की शुरुआत में ही इजराइल ने अपने रिपोर्टों के जरिए पहचान बनाने वाले मीडिया आउटलेट अल जजीरा पर प्रतिबंध लगा दिया था। इजराइल ने कहा कि गाजा युद्ध पर अल जजीरा की रिपोर्टिंग को आतंकवाद को भड़काने वाला बताया था। यहाँ तक कि इजराइल ने अल जजीरा के रिपोर्टिंग करने और समाचार प्रसारित करने से जुड़े कैमरा और अन्य हार्डवेयर को भी जब्त करने की बात कही थी। इसके बाद अल जजीरा के ऑफिस 5 मई को बंद कर दिए गए और इसकी वेबसाइटों को इजराइल में बैन कर दिया गया। अब इजराइल ने अमेरिकी समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस एपी का सामान जब्त कर लिया है। इजरायली अधिकारियों ने मंगलवार को गाजा में एपी के उस ठिकाने पर छापा मारा जहां से उसके कर्मचारी लाइव कर रहे थे। एपी ने दावा किया कि इजरायली संचार मंत्रालय के अधिकारी मंगलवार दोपहर गाजा से 2 किलोमीटर दूर दक्षिणी शहर सडेरोट में एजेंसी के लाइव लोकेशन पर पहुंचे और उनके लाइव फीड को हटा दिया और कैमरा सहित अन्य उपकरणों को भी जब्त कर लिया। एपी के कर्मचारियों को संचार मंत्री श्लोमो करही के हस्ताक्षर वाला एक दस्तावेज दिखाया जिसमें आरोप लगाया गया कि समाचार एजेंसी देश के विवादास्पद विदेशी प्रसारक कानून का उल्लंघन कर रही है। एपी ने यह भी खुलासा किया कि उसे गुरुवार को इजराइल से लाइव ट्रांसमिशन रोकने का मौखिक आदेश भी मिला था, लेकिन उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। अल जजीरा भी एपी के लाइव फीड की सदस्यता लेने वाले कई ग्राहकों में से एक था। एक बयान में मंत्रालय ने कहा कि वो राज्य की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाले प्रसारणों और खबरों को सीमित करने के लिए आवश्यक प्रवर्तन कार्रवाई करना जारी रखेगा। सडोरेट से एपी की फीड में उत्तरी गाजा में विस्फोटों का धुआं दिखाया गया और इजराइल का दावा है कि फीड ने उनके सैनिकों के जीवन को खतरे में डाल दिया है। इस पर एजेंसी ने कहा कि वो इजरायली सेंसरशिप नियमों का पालन करती है और ऐसा कुछ भी नहीं दिखाती है जिससे सैनिकों को खतरा हो। एजेंसी के कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की वाइस प्रेसिडेंट लॉरेन ईस्टन ने कहा कि इजराइल ने जो उपकरण जब्त किए उसका खबरों या लाइव फीड से कोई मतलब नहीं था, बल्कि इजरायली सरकार मनमानी कर रही है। उन्होंने कहा कि हम इजरायली अधिकारियों से आग्रह करते हैं कि वो हमारे उपकरण वापस कर दें, जिससे हमें अपना लाइव फीड बहाल करने में मदद मिले, जिससे कि हम दुनिया भर के हजारों मीडिया आउटलेट्स को महत्वपूर्ण विजुअल जर्नलिज्म उपलब्ध कराना जारी रख सकें। इजराइल के इस कदम का उसके देश के ही लोगों ने विरोध किया है। इजराइल के विपक्षी नेता यायर लैपिड ने कहा कि संचार मंत्री श्लोमो करही के अधिकारियों द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी एपी के उपकरणों को जब्त करना पागलपन का काम है। उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार ऐसे व्यवहार कर रही है कि मानो उसने हर कीमत पर इजराइल को पूरी दुनिया में अछूत बनाने का फैसला कर लिया है। वे पागल हो गए हैं। इस मामले में अमेरिका ने भी टिप्पणी की है। व्हाइट हाउस के एक प्रवक्ता ने कहा कि हम इस कार्रवाई पर चिंता व्यक्त करते हैं और एपी के उपकरण वापस कराने के लिए इजराइल की सरकार से सीधे बातचीत कर रहे हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन जीन पियरे ने संवाददाताओं से कहा कि बाइडेन प्रशासन जब्ती के आरोपों से चिंतित है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को अपना काम करने का अधिकार और क्षमता होनी चाहिए। आपको बता दें कि गाजा में इजराइल की क्रूरता की जानकारी बाहर न जाने पाए, इसको लेकर पत्रकारों के प्रति हिंसा की बात भी सामने आ चुकी है। गाजा में सरकारी मीडिया कार्यालय ने हाल ही में बताया कि 7 अक्टूबर से अब तक इजरायली कार्रवाई में 147 पत्रकार मारे गए हैं।